तो वेलकम बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमारा आज का ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे फिर से होने वाला है, जो कि होने वाला है एलएलएम के कॉलेजेस क्या क्या अवेलेबल है कैलकाटा या कैलकाटा के अराउंड प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एलएलएम एज अ कोर्स अवेलेबल है, और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो वेस्ट बंगाल और कोलकाता के बच्चे पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिनमें जा सकते हैं, जिनमें एंट्रेंस के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो हमें जानना ये है कि भाई कितने कॉलेजेस हैं पूरे कैलकाटा के आसपास जिनमें एलएलएम कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहली चीज सीयू के अंदर एक कॉलेज उनका हाजरा मेन कैंपस, उसके अलावा चार और कॉलेजेस हैं जिसमें जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज, सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज और केपीएलआई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है जो कि लॉ एलएलएम करवाता है। इसके बाद सीयू के अलावा कैलकाटा में बाकी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट एलएलएम करवाते हैं, चाहे वो टेक्नो इंडिया हो, चाहे वो एसएमयू हो। अब सेंट जेवियर भी करवाने लगा है एलएलएम, इसके साथ साथ एमआईटी और जिस यूनिवर्सिटी जो कैलकाटा के बहुत सराउंडिंग एरिया के अंदर पाया जाता है, इन यूनिवर्सिटीज में भी एलएलएम अवेलेबल है। इसके अलावा एडमास और ब्रेनवेयर भी एलएलएम करवाता है, बट मोस्ट ऑफ दी यूनिवर्सिटी जिनका मैंने नाम लिया अभी वो सारे प्राइवेट हैं। बट हमारे बच्चों को तो चाहिए कि भाई कैलकाटा के आसपास में हो या कैलकाटा के ऐसे डिस्टेंस के अंदर हो जहाँ जाना आसान हो, और एलएलएम मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। तो उन बच्चों के लिए मैंने आपका उन बच्चों के लिए बर्धमान यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन हो सकता है, बर्धमान मेन कैंपस, और हुबली मोहसिन कॉलेज जो कि नाम बदलकर अब हो गया है गवर्नमेंट सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन। इसमें भी एलएलएम अवेलेबल है, बट वो बच्चे जो एलएलएम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे केएनयू आपका, जो कि आपका काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी जो कि है आसनसोल में। इसके अलावा आपका सिर्फ ओनली वुमेन्स के लिए एक यूनिवर्सिटी है, वो भी है इसमें। इसके साथ विवेकानंद यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज का नाम इसमें आता है। तो आप हमारे वीडियो को आगे तक देखिए, पूरा प्रोसेस कि किस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता है, किस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है, किसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, और प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर एलएलएम, और क्या क्या कोर्स वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक ये सोच बैठे हैं कि भाई उनको एलएलएम एक स्पेसिफिक फील्ड में ही करना है। कुछ लोगों को कॉर्पोरेट पे करना है, कुछ लोगों को आईपीआर पे करना है, कुछ लोग क्रिमिनोलॉजी को चाहते हैं, कुछ लोग क्रिमिनोलॉजी के साथ साथ टॉट ले सकते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे करना चाहते हैं, कुछ बच्चे। तो सबसे पहला कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो कैलकाटा के अंदर है या नंबर 1 पर है वो है एनयूजेएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस, या जिसको हम लोग WBNUJS कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी कैलकाटा के हार्ट चिंगयाटा में अवेलेबल है, और इसमें एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का पीजी एंट्रेंस के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये इंडिया का टॉप टियर लॉ कॉलेजेस में इंक्लूडेड है। यहाँ की एलिजिबिलिटी मैंने इसमें दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, एक साल का एलएलएम, दूसरा 2 साल का एलएलएम। अच्छा, ये टॉप टियर कॉलेजेस हैं तो इसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा, 1.5-2 लाख रुपए पर ईयर आपका मिनिमम एलएलएम का पड़ेगा, और आपका तकरीबन 2 लाख समथिंग से 4 लाख रुपए करीब पड़ेगा आपको 2 साल के एलएलएम का। ये एक ऑन द हेवियर साइड कॉस्ट वाइज हेवियर साइड आता है, बट वन ऑफ द प्रोमिनेंट और इंडिया में टॉप टियर लॉ कॉलेजेस और लॉ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में आता है। स्पेशलाइजेशन क्या क्या अवेलेबल है इसमें? कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी लॉ, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर लॉ और ह्यूमन राइट लॉ। इन टॉपिक्स पे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसका एडमिशन बहुत सिंपल है कि भाई पीजी में 80% वेटेज क्लैट पीजी के थ्रू आता है कुछ, और क्लैट पीजी रैंक, और 20% इंटरव्यू बेस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एनयूजेएस कुछ फॉरेन कैंडिडेट्स को भी मौका देता है, तो फॉरेन नेशनल के तौर पे भी बच्चे एडमिशन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनयूजेएस के अलावा दूसरा प्रोमिनेंट है वो सीयू है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का हाजरा कैंपस वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में आता है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, हाजरा कैंपस के अलावा मैंने जैसे बताया 4 और कैंपसेस अवेलेबल हैं।
इसमें भी एंट्रेंस के थ्रू, लेकिन ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है। अब इस एंट्रेंस की खास बात यह है कि कैलकाटा के बच्चे इसमें प्रिफर किए जाते हैं। जो बच्चे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के हैं और उन्होंने ऑनर्स ले रखा था पहले, उन बच्चों के लिए 60% सीट रिजर्व्ड है, और बाकी जनरल कैंडिडेट और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 40% सीट के लिए उड़ते हैं और वहां से 40% बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन 60% एडमिशन कोलकाता यूनिवर्सिटी के ऑनर्स वाले बच्चों का ही होता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सारे कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी सेम है, 3 साल या 5 साल का कोर्स कीजिए, 3 साल का एलएलबी, 5 साल का बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, कोई सा भी एलएलबी हो, एलिजिबल आप इसके एंट्रेंस के लिए सीट लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एनईडीएस की तरह 1 या 2 साल का कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 साल का कोर्स करेंगे। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसमें फीस बहुत कम है, इन द सेंस तकरीबन तकरीबन 10,000 के अंदर में आपका 2 कॉलेज में तो एटलीस्ट हाजरा और जोगेश में हो जाएगा आपका एलएलएम 10-12-15,000 में। लेकिन उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वो 20 से 35,000 के बीच में चार्ज करते हैं गवर्नमेंट, सुरेंद्रनाथ और साउथ कलकत्ता। इसके अलावा जो आपका केपीएल है वो 70-80 हजार के करीब करीब लग जाता है उसमें 1 साल 2 साल के कोर्स का। ये 1 साल करके एग्जाम रहता है, 1 ईयर का एक बार और एक सेकेंड ईयर का एक बार, ठीक, 2 साल 1 ईयर, सेमेस्टर वाइज नहीं है। स्पेशलाइजेशन क्या क्या अवेलेबल है यहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे है, क्रिमिनल लॉ पे है, इंटरनेशनल लॉ पे है, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है, बिजनेस लॉ है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे बच्चे क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी के में थॉट एंड क्राइम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करते हैं, या फिर बिजनेस लॉ पे कर लेते हैं। आईपीआर वगैरह इसमें अवेलेबल। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने समझा दिया। एलएलबी आप पास करें, ग्रेजुएशन पास करें, एंट्रेंस दे, और उसके बाद मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा आफ्टर एंट्रेंस, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। इसके अलावा जो कलकत्ता के आसपास में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है आपका बर्दवान यूनिवर्सिटी। अब बर्दवान यूनिवर्सिटी भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में ये भी आता है, बंगाल का प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है। इसमें बहुत सारे बच्चे इसके आज जुडिशरी का पार्ट है और जजेस हैं, और इनका ये अनमैच है, ये बच्चे अनमैच है, ये और ये इंस्टीट्यूशन अनमैच्ड है। अब इसमें 2 कॉलेजेस में एलएलएम करवाया जाता है, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है इसमें, एक इनका मेन कैंपस और दूसरा इनका उंगली मोती वाला कैंपस, जो कि गवर्नमेंट सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे भी 2 साल का एलएलएम कोर्स है, इसमें भी फीस बेहद कम है, और स्पेशलाइजेशन में कमर्शियल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ और एनवायरमेंटल लॉ अवेलेबल है। मोस्टली बच्चे क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे ही फोकस करते हैं, इंटरनेशनल लॉ बहुत टफ पड़ता है, वो बच्चे नहीं करते हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल लॉ के लिए इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ जा सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस, इनका अपना एंट्रेंस होता है बर्दवान यूनिवर्सिटी का, उसको क्रैक करें और उसके बाद आपका एडमिशन ऑन द मेरिट लिस्ट हो जाएगा। इसका फीस भी बेहद कम है, और सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस ऑलमोस्ट बहुत 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 कम है। इसके बाद जो चौथा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत वक्त नहीं हुआ इसको आए हुए, 2013-14 से इसने अपना लॉ कोर्स शुरू किया है। इसका नाम आलिया यूनिवर्सिटी है, मैं भी इसका अलमनाई हूँ, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको हार्ट ऑफ कैलकाटा में सीयू नहीं मिलता है तो आप आलिया का एंट्रेंस जरूर दें। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आर देयर, इनका सेमिनार बेस्ट होता है पूरे बंगाल में और ऑल ओवर द इंडिया। बंगाल में ये सेमिनार एनईडीएस के बाद सबसे बेहतरीन सेमिनार आलिया में ही होता है, सेमिनार्स वगैरह। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, अलमनाई हूँ। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ पे ही सिर्फ स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। इनका भी पर्सनल एंट्रेंस है AUAP, जो कि जून अगस्त माने मई जून के महीने में हो जाता है, जो कि इस ईयर हो चुका है। इसका पैटर्न बहुत सिंपल है, 5 क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आराम से इसको भी आप क्रैक कर सकते हैं। बहुत स्टैंडर्ड पेपर है इसका एलएलएम का, आराम से क्रैक किया सकता है। और एंट्रेंस के बाद मेरिट, ऑन द मेरिट लिस्ट आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। एंट्रेंस दे, इसका भी फीस अराउंड 15 से 20 हजार के बीच में आपका 2 साल निकल जाएगा आराम से, 3-4 हजार रुपए सेमेस्टर फी है सिर्फ। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, सबका सिंपल है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स कुछ भी होगा एलएलबी में, आपका एडमिशन यहाँ हो जाए। 50% मार्क्स से हो जा रहा है, ज्यादा लगता नहीं है। सारे ऑर्गेनाइजेशन BCI अप्रूव्ड है, कलकत्ता के प्राइम लोकेशन पे है, पास में इसका कैंपस है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं और कलकत्ता में चाहते हैं तो सीयू के पैरेलल ही इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं उन बच्चों के लिए कॉलेज बताने वाला, यूनिवर्सिटी बताने वाला हूँ जो बच्चे इंटरेस्टेड है IPR पे स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी
आईपीआर पे भी सुपर स्पेशलाइजेशन करवाता है। सिर्फ आईपीआर नहीं, आईपीआर के अंदर पेटेंट लॉ पे, कॉपीराइट एंड डिजिटल राइट्स पे, ट्रेडमार्क लॉ पे, साइबर लॉ पे, कंपटीशन लॉ पे ही, मैंने इनका मेन फोकस इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे ही आपका मास्टर्स करवाना है। अब आप बोलेंगे सर इंजीनियर, अच्छा इसका नाम है, ये आईआईटी खड़गपुर कैंपस का हिस्सा है। राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यहाँ के प्रोफेसर मोस्ट ऑफ द टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज और यहाँ के आईपीआर के बेस्ट प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे। इनका सेमिनार बहुत बेहतरीन होता है। आईपीआर पे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे ईस्टर्न रीजन में। अच्छा, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्री सीएम है। यहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स अगर आपका रहता है 3 ईयर या 5 ईयर्स में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा इनका एंट्रेंस देने के बाद। लेकिन इसका फीस थोड़ा हायर साइड है, अराउंड अराउंड 4 लाख से 6 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपका 2 साल में सेमेस्टर वाइज 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और 2 लाख के करीब 1.5 से 2 लाख रुपए आपका पर सेमेस्टर 50 40 हजार आपको मेस वगैरह देना पड़ेगा चार्जेस आपको, तो अराउंड 6 लाख के करीब। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। इनका फोकस ही आईपी लॉज है, तो ये अलग लेवल पे है। अगर आपको आईपी लॉ पे इंटरेस्टेड है और आईपी लॉ पे सुपर स्पेशलाइजेशन ही करना है, तो भाई आप यहाँ से एलएलएम कर ले। आप आईपी लॉ पे आपको बहुत कुछ स्कोप मिलेगा, सब कुछ आईपी लॉ पे है। अच्छा, मैंने एक चीज बताना भूल गया उसके साथ कि भाई आईपी लॉ पे तो स्पेशलाइजेशन है, लेकिन बहुत बहुत मजेदार चीज ये है कि भाई आईआईटी के कैंपस को आपको पेनिट्रेट करने मिलेगा, प्लस एनएलयू के बराबर का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए फीस भी एनएलयू से बराबर ही है या ज्यादा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैलकाटा के आसपास या बंगाल में, वो काजी नजूल है, मैंने बताया आसनसोल में है। यहाँ पे भी 2 साल का एलएलएम प्रोवाइड किया जाता है। कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल एंड लॉ एंड सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इस पे आपका एलएलएम है। इनके वेबसाइट पे यही लिखा है, 50% नंबर लाए, इंटरेस्ट है इनका, और एडमिशन है। इनका फीस भी बहुत रीजनेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज 40-50 हजार के अंदर में आप ये एलएलएम कर पाएंगे। कन्याश्री इसके बाद है, ये बहुत नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये वुमेन के लिए खास है। यहाँ पे सिर्फ मैंने औरतें या मैंने लड़कियां ही पढ़ती है, गर्ल्स यूनिवर्सिटी है ये, ओनली गर्ल्स यूनिवर्सिटी है ये। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बारासात के आसपास ये अवेलेबल है। इसके वेबसाइट पे ज्यादा कुछ डिटेल हमें मिला नहीं, स्पेशलाइजेशन मेंशन था नहीं, क्या क्या करवाया जाता है, बट कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होगा यहाँ पे। मेरे भी कोई स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने रहे, तो कोई आइडिया मुझे भी है नहीं इसका। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है इनका, अपना एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट दे, मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा आपका और आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। फीस बहुत रीजनेबल है, 30-35 हजार के अंदर में आपका यहाँ पे भी हो जाए। इसके अलावा जो अगला गवर्नमेंट कॉलेज होगा या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगा, वो होगा विद्यासागर यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे, क्रिमिनल लॉ पे, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ और ह्यूमन राइट लॉ पे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। फीस बहुत रीजनेबल है, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, एंट्रेंस दे, एंट्रेंस क्रैक करें, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्राइवेट कॉलेज भी जो एलएलएम करवाता है, हल्दिया लॉ कॉलेज विद्यासागर के अंदर है, जो एलएलएम करवाता है। तो अगर आपका विद्यासागर का मेल कैंपस भी होता है, तो आप हल्दिया लॉ कॉलेज कंसिडर कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कैंपस है उसका, और फैकल्टी बहुत बेहतरीन है हल्दिया की भी। पर्सनली कुछ फैकल्टीज के बारे में जाना है, बहुत सारे जूनियर्स हैं हल्दिया से भी, तो बहुत बेहतरीन कैंपस है हल्दिया का, और बहुत मजेदार। इसके अलावा कैलकाटा के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में मैं एनयूजेस के बाद सीयू, जिनको गवर्नमेंट ही चाहिए उनके लिए सीयू आलिया है, लेकिन अगर किसी को प्राइवेट से करना है तो सीयू आलिया के बाद डायरेक्ट कंसिडर करें आप सेंट जेवियर्स को। सेंट जेवियर्स ने इसी से शुरू किया है पढ़ा मैंने एलएलएम करना, शायद एलएलएम का इम्तिहान हो गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर रहे, वेबसाइट छानते रहे भाई। सेंट जेवियर्स के पास वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है आज के डेट में प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर का, और इसका कोर्स भी अराउंड 3 लाख के करीब है, 2 साल का, बहुत रीजनेबल है सेंट जेवियर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से। एलिजिबिलिटी सेम 3 साल या 5 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। अगर आपने एलएलबी या बीएलएलबी, बीकॉम, बीसी व्हाटएवर एलएलबी किया है, इसका एडमिशन टेस्ट में बैठे, एडमिशन टेस्ट क्रैक करें, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज नॉट कॉलेजेस टेक्निकली, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है अराउंड 7 यूनिवर्सिटीज है। सबसे पहले कैलकाटा के अंदर की बात करें तो वो आता है एसएनयू, यूईएम, टेक्नो इंडिया और हमारा एमआईटी। तकरीबन तकरीबन 1,20,000 एमआईटी का कोर्स भी है, 50% नंबर लाए, डायरेक्ट एडमिशन है, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में एमआईटी का। टेक्नो का कोर्स भी हायर साइड है, 2 लाख थोड़ा ऊपर, 2-3 लाख के बीच में कहीं। वेबसाइट तो कुछ अवेलेबल नहीं है, बट अंदाजा है एसएनयू के आसपास ही रहते हैं ये लोग,
तो 2-3 लाख SNU का है, तो इनका भी 2-3 लाख रुपए कोर्स फी होगा। यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन है, 3 से 4 स्पेशलाइजेशन है। साइबर लॉ पे है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और IPR पे स्पेशलाइजेशन ये करवा रहे हैं। SNU भी पैरेलल सेम, बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे करवाते हैं, कोर्स फी सेम है, दो भाइयों का यूनिवर्सिटी है। लेकिन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है सेंट के बाद मैं इसको पर्सनली इसको रैंक करता हूँ। बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत जल्दी इसने बूम किया है और फैकल्टी बहुत बेहतरीन है। इसके बाद UEM एक अच्छा यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के लिए प्रोमिनेंट, ये भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, बट LLM 1 साल का प्रोवाइड करता है, ये तीनों 1 साल का प्रोवाइड करते हैं। इसका फीस अराउंड 1 लाख से 1,20,000 के बीच में है। स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ, साइबर लॉ, ह्यूमन राइट लॉ पे करवाते हैं ये। और टेक आपका एडमा एमिटी भी सेम 1 साल का ही कोचिंग जा रहा है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट आता है GIS, ये कैलकाटा से ज्यादा दूर नहीं है, आपका बाय मेट्रो भी जा सकते हैं, मुझे लोकेशन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 1 साल और 2 साल का यहाँ पे अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे करवाते हैं। फीस अराउंड 3 लाख के आसपास है, रीजनेबल फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। 2 साल का कोर्स 3 लाख लग ही जाता है। ब्रेलवेयर में अराउंड 1 साल का कोर्स है LLM, 3 स्पेशलाइज साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। 2 लाख से 2,30,40,50,000 2.5 लाख के करीब करीब पड़ जाता है टोटल इन टोटलिटी। एडमास बहुत बेहतरीन कैंपस, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था बगल में कैंपस था, जाते आते रोज देखता था। बहुत बेहतरीन कैंपस। कुछ मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स एडमास से PhD वगैरह कर रहे हैं। एक पुराने फ्रेंड ने LLM किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत बेहतरीन है। यहाँ से भी आप LLM कंसिडर कर सकते हैं। 2,60,000 के करीब करीब 1 साल के कोर्स की है। क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ और इंटरनेशनल लॉ पे ये रीडिंग कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को LLM करना है CU और बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से BU वगैरह से, तो हम LLM कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। LLM एंट्रेंस के लिए हमसे कांटेक्ट करें और हमारे कोर्स में इनरोल करें। बहुत लिमिटेड सीट है, ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत रीजनेबल फीस है और मॉक्स वगैरह बहुत बेहतरीन है और क्वेश्चन पैटर्न बहुत बेहतरीन है। तो बच्चों, हमने भी LLM पढ़ाना शुरू किया, LLM के लिए एंट्रेंस। तो जिन बच्चों को LLM में एंट्रेंस पढ़ना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिट करना है एंट्रेंस के लिए, हमसे कांटेक्ट करें और हमारे LLM कोर्स के लिए, एंट्रेंस कोर्स के लिए। जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया हो वो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ और जानना हो तो कमेंट जरूर करें।